खुदावंद के पाक और मुबारक नाम में हम आप सबको बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं जो मेहरबान है और बर वक्त तरबियत करता रहता है। इंसान की पैदाइश के साथ ही मज़ाहब का इर्तिकाई सिलसिला जारी हो गया था और मज़ाहब तश्कील पाते जा रहे हैं, इसलिए कि लोग मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात ढूंढने के लिए जब इल्हामी कुतुब या दुनिया की तालीमात या शैतानी तालीमात की तरफ रजू करते हैं, तो जो वो चाहते हैं, जो वो खुद बेहतर समझते हैं, उन फ़लसफ़ों तालीमात की पैरवी में अपने साथ लोगों को मिलाते जाते हैं और इस तरह से मुख्तलिफ़ अदयान तश्कील पाते जाते हैं। लेकिन उन अदयान में चलने वाले लोगों के भी मुख्तलिफ़ सवालात आज तक सवालात ही हैं, और ज़रूर है कि अगर सवालात हों तो उनके जवाबात भी ढूंढे जाएं, तलाश किए जाएं, जुस्तजू की जाए। लेकिन किस तरह से, कहाँ से, मंबा मालूमात कौन सा होगा, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आज हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ सवालात जो हम तक पहुँचे हैं, लोगों ने उठाए हैं, हम उनके जवाबात देंगे। और आप तमाम अहबाब से दरख्वास्त है कि जब सवाल को हम शुरू करें जवाब देना, तो आप पूरा जवाब सुनिए और उसके बाद अगर आप इजहार राय, इजहार ख्याल या आप उस पर कोई एतराज़ करना चाहें या उस सवाल के जवाब में से कोई तशनगी रह जाए, सवाल रह जाए, तो आपको दावत है कि आप उस पर ज़रूर इजहार ख्याल फरमाइए, अपनी राय दीजिए, ताकि बेहतर तौर से हम इन बातों को आप तक पहुंचा सकें। और जो आगाज़ कर रहे हैं, पहला सवाल आज है, वो एक नौजवान ने राबता किया और उसने कहा कि मैं रोमन कैथोलिक चर्च में जाता हूँ, वहाँ पर मुख्तलिफ़ आज भी बुत मौजूद हैं और लोग उन बुतों को सिजदा भी करते हैं और उनके सामने दुआएं भी करते हैं। तो उसने कहा, इसके बारे में बताइए, क्या ये बाइबल के मुताबिक, खुदा ताला की तालीम के मुताबिक है या नहीं? इसका जवाब देंगे। दूसरा सवाल उसने ये किया था, जनाब रोज़री जब हम पढ़ते हैं तो उसमें मुक़द्दसा मरियम से दुआ की जाती है कि हमारे लिए दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त भी। रोज़री जो लोग पढ़ते हैं ये उसका हिस्सा है, तो क्या मुक़द्दसा मरियम से दुआ मांगना चाहिए या नहीं? तो ये दो सवाल उस नौजवान ने उठाए, तो इनसे आगाज़ करेंगे। उसके बाद हमारे एक मुसलमान नौजवान हैं, उन्होंने सवाल उठाया था यर्मिया की किताब 8वां बाब 8वीं आयत के मुताबिक। वो ये फरमाते हैं कि इस आयत के मुताबिक बाइबल बदल गई है, उस पर हम बात करेंगे। उसके बाद एक नौजवान ने कॉल किया था, उसने कहा था कि लूका की अंजील और मत्ती की अंजील में जनाब यूसुफ के नाम, बाप का नाम मुख्तलिफ है, इसलिए ये अनाजील काबिल एतबार नहीं हैं। तो इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ सवालात हैं जो आने वाले शोज़ में अगर वक्त, बल्कि यकीनन हम करेंगे, और आज जितना वक्त होगा उन सवालात के जवाबात देंगे। तो मेरी दरख्वास्त होगी कि आप तमाम अहबाब आज अपना कलम और पेपर ले लीजिए, चूँकि हम ये देखेंगे कि कहाँ से जवाब मिलते हैं। पहले मैं आपके सामने पढ़ दूं कि जवाबात कहाँ से लेंगे। ये तीमुथियुस का दूसरा ख़त है और इसका तीसरा बाब है, और इस ख़त का पस मंज़र ये है, शान नज़ूल ये है कि पौलुस रसूल तीमुथियुस जो कि एक नौजवान है, उसकी रहनुमाई फरमा रहे हैं कि किस तरह से उसने ज़िंदगी गुजारनी है और किस तरह से उसने तरबियत पानी है, सीखना कहाँ से है। तो
पहला हवाला सीखने के ताल्लुक से कहाँ से सीखना है? बाइबल से। दूसरा हवाला कुरान से, और फिर हम सीखेंगे इन सवालात के बारे में। पहला हवाला आपके सामने पढ़ता हूँ। ये तीसरा बाब है और इसका उन्वान है आखिरी हदायत पौलुस रसूल की तीमुथियुस के लिए। तो वो यहाँ पर लिखते हैं, 13वीं आयत से पढ़ रहा हूँ आप तमाम अहबाब के सामने, तो आप नोट करते जाइए साथ साथ। कुरान के हवाला जात, बाइबल के हवाला जात, तौरात, ज़बूर, जितने भी हवाला जात होंगे। तो यहाँ पर लिखा है, और बुरे और धोखेबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। ये झूठे असातिज़ा के ताल्लुक से है। जो झूठी तालीम फैलाते हैं वो धोखे में हैं, वो फरेब में हैं, वो धोखा खाए हुए हैं और धोखा देते चले जाएंगे। जो खुदा के कलाम से मुतसादम मुखालिफ तालीमात हैं उनमें बढ़ते चले जाएंगे। और फिर आगे वो कहते हैं, मगर तू इन बातों पर जो तूने सीखी थी और जिनका यकीन तुझे दिलाया गया था, ये जानकर कायम रह कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। सीखना, फरेबी लोग फरेब देते हैं, फरेब खाए हुए लोग। अगर आप जेब कतरों की सोबत में रहेंगे, जेब कतरे बन जाएंगे। अगर आप किसी मोटर मैकेनिक की सोबत में रहेंगे, वहां से सीखेंगे, मोटर मैकेनिक बन जाएंगे। हासदीन और मुखालफीन, जो हसद से भरे हुए लोग हैं, लालच से भरे हुए लोग हैं, उनके साथ रहेंगे, वैसे बनते चले जाएंगे। और वो लोग जो सहाइफ से सीखते हैं, कलाम खुदा पर गौर करते हैं, ध्यान करते हैं और दिल में ये है कि हम खुदा की बातें सीखें, तो जैसे तीमुथियुस पौलुस से सीखने के लिए कायल था, उसकी सोहबत में रहता था और वो सीखता रहा। गो झूठे असातिज़ा भी हैं, धोखा देने वाले, फरेब देने वाले, खाए हुए लोग भी हैं, लेकिन वो ये कह रहा है कि तू क्या कर, तूने जो बातें सीखी हैं, किन से सीखी हैं? जो दुरुस्त तालीम पर चलने वाले और सिखाने वाले लोग हैं। आज पूरी दुनिया में इस वक्त ये रुझान है, बहुत से चैनल्स, बहुत से फेसबुक लाइव शोज और दीगर असातिज़ा उन शोज में तालीम दे रहे हैं, बातें पहुंचा रहे हैं, लेकिन नुक्ता यह है कहाँ से सीख रहे हैं। और यहाँ पर पौलुस कह रहा है, किन लोगों से सीखा? ये वो लोग हैं जिन्होंने खुद खुदा का कलाम सीखा हुआ है। और सीखा किन से है? उन अदारों से, उन असातिज़ा से जो हकीकतन खुदा के लोग, हकीकतन खुदा के खादम, खुदा के बुलाए हुए, मुकर्रर किए हुए लोग हैं, उनसे सीखा है। और आगे वो ये कहता है, गौर से सुनिए, कि असातिज़ा भी हैं, लेकिन उन असातिज़ा का मंबा मालूमात और अलूम क्या है? आइए देखते हैं। यहां पर लिखा है, तू बचपन से उन पाक नविश्तों से वाकिफ है, सहाइफ से वाकिफ है, जो तुझे मसीह यीशु पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं। यीशु मसीह यहूदी, मसीही और मुसलमान, इस्लाम में उनकी ज़ात का जिक्र पाया जाता है। मसीह, मसाया, मसा किया हुआ, मखसूस किया हुआ, भेजा हुआ। सूरह मरियम 21वीं आयत, किस मकसद के लिए भेजा हुआ? उसकी पहचान में तुझे दनाई मिल सकती है, रहनुमाई मिल सकती है, हिकमत मिल सकती है, दनाई मिल सकती है, तुझ पर बात खुल सकती है। बेवकूफ़ियों और फरेब में जाने से तू बच सकता है। कैसे? उन पाक नविश्तों से वाकिफ है। अगर तू पाक नविश्तों से, सहाइफ से वाकिफ है, खुदा ने जो मुकाशफा दिया है, लिखा हुआ कलाम है, अगर तू उससे वाकिफ है, कलाम से घड़ी हुई कहानियों से नहीं, इंसानी इख्तरा से नहीं, इंसानी तालीमात, शैतानी तालीमात नहीं, बल्कि जो खुदा ने खुद मुकाशफात खोले हैं, तो उन पाक नविश्तों से वाकिफ है, तो उनको जानता है। सो अगर कोई शख्स इन नविश्तों से वाकिफ नहीं, कलाम को जानता नहीं, सीखता नहीं, तो फिर वो दनाई जो यीशु मसीह की पहचान तक लाती है, उस तक नहीं आ सकता। वाकिफ है तो तुझे मसीह पर ईमान लाने से निजात हासिल करने के लिए दानाई बख्श सकते हैं, हिकमत बख्श सकते हैं, वाकफियत बख्श सकते हैं, आशनाई बख्श सकते हैं, तेरी आंखों को खोल सकते हैं, तेरे जहन को रोशन कर सकते हैं, तुझ पर बातें ऐसे आसान हो जाएं कि तेरी समझ में वो बात आ जाए जो खुदा ने अपने सहाइफ के जरिया से तुझ तक पहुंचाई हैं। और आगे लिखा है,
پھر دیکھ لیجئے نوشتوں کی بات ہے، خدا کے کلام کی بات ہے، آگے ہے صحائف۔ ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، خدا نے جس بھید کو کھولا ہوا ہے، اور پطرس کہتا ہے کہ جنہوں نے بائبل کو لکھا وہ انسانی حکمت دنائی سے نہیں بلکہ خدا کی روح کی ہدایت سے بولتے تھے، اور وہ لکھا ہوا کلام ہم تک پہنچا ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ تعلیم اور الزام سے مراد جہاں پر ہم نے خدا کے احکام کو توڑا ہے، قانون کی نافرمانی کی ہے، الزام ہم پر آ جائے گا کہ ہم نے یہ قانون توڑا ہے۔ اور تعلیم، سیکھنا، تربیت پانا اور اصلاح، رہنمائی اور راست بازی میں راست زندگی، خدا کی پاک زندگی میں تربیت کے لیے فائدہ مند بھی ہے۔ تربیت کے لیے فائدہ کہاں سے ہوگا؟ جہاں خدائی زندگی بنتی ہے، جہاں خدائی زندگی پروان چڑھتی ہے، وہ زندگی جو خدا کو پسند آ جائے، پرہیزگاری کی، تقوی کی، وہ زندگی بنتی ہے اگر پہچان ہوگی ان صحائف کی، ان میں تربیت پائی جاتی ہے، تعلیم پائی جاتی ہے۔ کیوں؟ تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے، خدا کی کاملیت کی راہ پر آ جائے اور ہر ایک نیک کام کے لیے تیار ہو جائے کہ وہ خدا جیسی زندگی گزارنے کے قابل بن جائے۔ اب یہاں پر واضح طور پر فرمان ہے کہ تمہاری تربیت کی بنیاد، تمہاری اصلاح، رہنمائی، تعلیم کی بنیاد صحائف ہیں۔ صحائف کون سے؟ یہ صحائف سے مراد خدا کی دی ہوئی کتابیں، انبیاء کے صحائف جن کو کہا جاتا ہے، زبور، توریت، انجیل، یہاں پر مراد ہے۔ آئیے، یہ تو جو مسیحی نوجوان ہے اس کے لیے اور اس کے خاندان کے لیے، اس کا خاندان بھی یہ شو دیکھتا ہے، تو آج دیکھیں گے ہم جو اس نے سوال اٹھایا ہے، اور اسی بات کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اب سورہ البقرہ میں چلتے ہیں اور اس کی 136ویں آیت دیکھتے ہیں، وہاں پر بھی صحائف کا ذکر ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہاں پر کیا لکھا ہے۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی۔ یہ میں پڑھ رہا ہوں تفسیر احسن البیان، اور جو ترجمہ ہے یہ مولانا محمد جونا گڑھی ان کا ترجمہ ہے، آپ دیکھ لیجئے، تو میں اس میں سے پڑھ رہا ہوں۔ اے مسلمانوں، خطاب مسلمانوں سے ہے۔ اے مسلمانوں، پہلے میں نے نوجوانوں کے لیے پڑھا آپ کے سامنے تموتھیوس کے خط سے، اب دیکھ لیجئے سورہ البقرہ۔ اور سورہ البقرہ کا جو شان نزول ہے، اس میں بہت سے جو مضامین ہیں ان کو واضح کیا گیا ہے، ان میں سے ایک یہ بات بھی ہے، تو غور سے سنیے۔ اے مسلمانوں، تم سب کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، کہو اللہ پر ایمان لائے اور اس چیز پر بھی جو ہماری طرف اتاری گئی، غور کیجئے، جو ہماری طرف اتاری گئی، اور جو چیز ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام اور ان کی اولاد پر اتاری گئی، اور جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ، ابھی ہم صحائف پر آئیں گے تو غور کیجئے، جو کچھ اللہ کی جانب سے موسیٰ علیہ السلام پر اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو دیے گئے ہیں، ہم ان میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، ہم اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اب یہاں پر لکھا ہے جو چیز اتاری گئی، تو کیا اتارا گیا ہے؟ جو موسیٰ پر، عیسیٰ پر، ابراہیم پر، ہم اس پر ایمان لائے اور اس میں کچھ فرق نہیں کرتے۔ تو پالوس رسول نے اس بات کو کھولا ہے تموتھیوس کے خط میں کہ یہ جو صحائف ہیں جن کا ذکر ہمیں ملتا ہے، موسیٰ پر، عیسیٰ پر،
ہم ان میں کوئی فرق نہیں کرتے. اور پالوس کہتے ہیں کہ ان صحائف میں پایا کیا جاتا ہے؟ ان میں نجات، تربیت، رہنمائی اور ہمارے لیے حکمت خدا کی طرف سے پائی جاتی ہے. راست بازی، خدا کی زندگی کیسے ہمارے اندر جنم لے اور کیسے ہم اس میں اس کو اپنا طرز حیات بنا لیں، یہ ان صحائف میں پایا جاتا ہے. تو اب جو سوال اٹھایا گیا ہے اس کی طرف آتے ہیں. وہ یہ ہے کہ جناب جو رومن کیتھولک چرچز ہیں ان کے اندر بت ہیں. تو آئیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان بتوں کو، وہ بچے نے کہا کہ لوگ سجدہ بھی کرتے ہیں، ان کے سامنے دعائیں بھی کرتے ہیں. تو اس حوالے سے یہ صحائف جو خدا کا کلام ہے ہمارے پاس آج بھی، اس میں خدا تعالیٰ نے اس تعلق سے کیا کہا ہے؟ ہماری بات نہیں، خدا کا لکھا ہوا کلام جو ہمارے پاس ہے، جس کے بارے میں حضرت داؤد علیہ السلام فرماتے ہیں تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے. کہ اس دنیا میں جہاں تاریکی ہے، یہ کلام میری راہ کو روشن رکھتا ہے تاکہ میں اس تاریکی کے جہان میں، گری ہوئی دنیا میں اس کا حصہ نہ بن جاؤں، بلکہ میں تیری راست بازی کی زندگی پر چلوں. اور وہ ایک اور جگہ پر وہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے، راہ دکھاتی ہے. تو آئیے آج جتنے بھی خاص طور پر مسیحی اور مسلمان اور رومن کیتھولکس ہمارے بہن بھائی ہیں، دیکھیں کہ خدا کا کلام اس تعلق سے کیا فرماتا ہے. اس کے لیے ہم دیکھیں گے خروج کی کتاب 20واں باب. وہاں پر خدا جب اپنی پیروی کے لیے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے کہ میری پیروی، میں جو ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا ہوں، بائبل میں ہمیں ملتا ہے، جو موسیٰ کا خدا ہے، خدا کا عظیم بندہ، وہ اپنے لوگوں کو اس تعلق سے کیا کہتا ہے؟ علماء کی بات نہیں، پادریوں کی، مولویوں کی بات نہیں، بلکہ خدا کا زندہ کلام جس کو خدا کا دم کہا گیا ہے، خدا کے منہ کی باتیں فرمایا گیا ہے، وہ کیا کہتا ہے بت پرستی کے تعلق سے. اور اس کے ساتھ استثنا کی کتاب ہوگی 4 باب 15 سے 19 آیت تک. تو حوالہ جات سنیے. میرے ساتھ خداوند کے خادم جناب محترم پاسٹر ندیم دین صاحب ہوں گے، اور وہ آج ہمارے ساتھ مدد فرمائیں گے ان حوالہ جات کو پڑھنے میں، اور وہ دیگر جو سوالات ہوں گے ان پر اظہار خیال بھی فرمائیں گے. پاسٹر صاحب خوش آمدید. کیسے ہیں پاسٹر ندیم آپ؟ جی شکریہ یسوع میں آپ کی، اور ڈاکٹر صاحب بہت، اور موضوع بہت اچھا ہے کہ خداوند کے کلام کی خوبصورت باتوں کو ہم جان سکیں. جی بہت شکریہ پاسٹر صاحب. تو آپ ہمیں بتائیے کہ ان حوالہ جات میں بت پرستی کے تعلق سے خدا تعالیٰ کیسے بات کر رہے ہیں، کہ ان کی کیسے پرستش کی جائے گی، کیسے پوجا کی جائے گی، کن چیزوں سے منع فرمایا گیا ہے. تو یہ 2 حوالہ جات آپ پھر بتائیے پوری دنیا کو یہاں پر کیا لکھا ہے. ہاں جی، خروج 20 باب اس کی پہلی آیت سے میں دیکھوں گا. اور خداوند نے یہ سب باتیں فرمائیں کہ خداوند تیرا خدا جو تجھ سے ملک مصر اور غلامی کے گھر سے نکال لایا میں ہوں. میرے حضور تو غیر معبودوں کو نہ ماننا، نہ اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت بنانا، نہ کسی چیز کی صورت بنا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہے. تو ان کے آگے سجدہ نہ کرنا اور نہ ان کی عبادت کرنا. جی خداوند کا شکر ہو. جی بہت شکریہ پاسٹر صاحب. یہاں پر اور یہ اگر 5ویں آیت باتیں میں آخر تک دیکھوں تو وہاں لکھا ہے، جی پڑھ دیجئے. پاسٹر صاحب استثنا بھی پڑھ دیجئے 4 باب. ہاں جی آپ کی آواز کٹ رہی ہے، تو استثنا 4 باب اس کی 15 سے 16 آیت تک ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے. 4 باب 15 سے 16 آیت تک.
तो तू अपनी खूब ही एहतियात रखना, क्योंकि तुमने इस दिन जब खुदावन ने आग में से होकर उरम में से तुझसे कलाम किया, किसी तरह की कोई सूरत नहीं दिखाई, ता ना हो कि तू बिगड़ कर किसी शक्ल या सूरत की खोदी हुई मूरत अपने लिए बना लो, जिसकी छवि किसी मर्द या औरत या जमीन की किसी हैवान या हवा में उड़ने वाले परिंदे या जमीन के रेंगने वाले जानदार या मछली से जो जमीन के नीचे पानी में रहती हैं मिलती हो। ये जब तू आसमान की तरफ नजर करे और तमाम अजरे फलक यानी सूरज और चांद और तारों को देखे, तो गुमराह होकर इन्हें की सजदा और इनकी इबादत करने लगे, जिनको खुदावन तेरे खुदा ने रूए जमीन की सब कौमों के लिए रखा है। आमीन। जी बहुत शुक्रिया नाजरीन, आपने ये दो हवाला जात आपके सामने रखे गए हैं जिनमें वाज़े तौर पर इसका पस मंज़र यह है कि उस दौर में जो दीगर अक़वाम थी खुदा के लोगों के अलावा, ये तमाम चीज़ें उनकी परस्तश का हिस्सा थीं। और इस्तिस्ना की किताब और खरूज की किताब ने इस बात को वाज़े तौर पर खोल दिया है कि खुदा ने किसी भी तरह से कोई शक्ल या सूरत या शबी मर्द की हो, औरत की हो, किसी जानदार चीज़ की हो, समंदर के नीचे जो चीज़ें हैं, समंदर में जो चीज़ें हैं उनकी हो, खुदा ने वाज़े तौर पर ये मना फरमा दिया कि इस तरह से कोई चीज़ मेरी परस्तश का हिस्सा नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। जी बराह रास्त फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। बात कीजिए, कौन साहिब या साहिबा, कहाँ से, और सवाल बताइएगा या जो भी इजहार ख्याल आप करना चाहें। मैं ये अमेरिका से बात कर रहा हूँ, सरदार मेरा नाम है। जी सरदार साहब बहुत शुक्रिया। मैं मालूम करना चाह रहा था, आप कुरान को मानते हैं? जी देखिए, बहुत से लोग बहुत सी किताबों को मानते हैं, बहुत से लोग नहीं मानते, लेकिन पालूस रसूल जिस आपके सवाल के पीछे जो सवाल है उसका मैं जवाब दे देता हूँ। तो पालूस रसूल अमाल की किताब में मेरा ख्याल है, अगर मैं जगह भूल जाऊँ तो माफ़ कीजिएगा, मेरा ख्याल है अथीने में थे, और वहाँ पर उन्होंने देखा कि एक नामालूम खुदा का मज़बा है। ठीक है जी, नामालूम खुदा का मज़बा। जी जी। और उन्होंने उन लोगों को कहा कि ये जो मज़बा है नामालूम खुदा का, मैं इस नामालूम खुदा के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि वो कौन है। तो वो मज़बा बुत परस्त लोगों का था, लेकिन खुदा के कलाम में बुत परस्ती की कोई इजाज़त नहीं है। लेकिन पालूस ने उस बात को, उस मज़बे को इस्तेमाल किया ताकि लोगों को यीशु मसीह जो खुदावंदों का खुदावंद, दुनिया का नजात दहिंदा और हमेशा से हमेशा तक बादशाह और हकीकी माबूद खुदावंदों का खुदावंद है, खालिक खुदा है, उस तक वो उसको ला सके। तो सरदार साहब, बहुत सी बातें हैं कुछ लोगों को जो वो चीज़ें मानते हैं उनको समझाने के लिए उनका इस्तेमाल होता है। उससे ये मुराद नहीं होती कि आप उस पर ईमान रखते हैं या नहीं रखते। तो मेरा ख्याल है मैंने आपके जो सवाल के पीछे सवाल था उसका जवाब दे दिया है। जब भी टीवी के ऊपर प्रोग्राम देखते हैं, बाइबल और कुरान को आप कंपेयर करते हैं। जी मैंने जो जवाब दिया है वो बात आपको समझ आई है? पहले तो मुझे ये बताइए, जो अभी मैंने आपको हवाला दिया है वो आपको समझ आई है? काफी नहीं है। पालूस रसूल ने जनाब वाज़े तौर पर इस्तेमाल किया है इस बात को, तो आप अमाल की किताब में वो पढ़िए, और उसके बाद अगर आपकी तशफ़ी और तसल्ली ना हो तो आप कॉल कीजिएगा ज़रूर। बहुत शुक्रिया सरदार साहब। पास्टर नदीम साहब, जी पालूस रसूल ने नामालूम खुदा जो बुत परस्तों का मज़बा था उसको इस्तेमाल किया मसीह तक लाने के लिए। तो इन साहब को मैंने ये जो जवाब दिया है, आप इसमें कुछ ऐड करना चाहें? हाँ जी,
बात बड़ी क्लियर है कि जब किसी को कोई समझ ना आए तो उसका ध्यान उस तरफ लगाया जाए जहां पर उसको कुछ नहीं नजर आ रहा। और अगर तो लोगों की डायरेक्शन उस तरफ है, यानी बुत परस्ती का हाल देखे क्या था कि एक मजहबा ऐसा भी बना रखा है कि अगर हम किसी को भूल रहे हैं तो हम उसकी भी परस्तिश करते हैं। तो जिसे आज भी लोग दुनिया में भूल जाते हैं, वो खुदा है, खुदामंद, जिंदा खुदा यहोवा, जो कि हमारा खुदामंद है। और मैं समझता हूं कि आपने बड़ा ही अच्छे तरीके से इसको बयान कर दिया कि किस तरह से वो उस खुदा की तरफ डायरेक्शन लेकर आए, हालांकि जो बात उनके अंदर चल रही थी उसकी डायरेक्शन और उसको और आगे तक उसने एक्सप्लेन कर दिया पौलुस रसूल ने। और खुदावंद अपने बंदा को अपने नाम के लिए कैसे इस्तेमाल करता है कि जो नहीं वहां से वो अपनी तारीफ और अपने आप को जाहिर करता है। जी बहुत शुक्रिया। जी, और शुक्रिया। इसके साथ मैं एक और भी बात वाज़े कर दूं, अगर आप 17 बाब पढ़िए अमाल का पास्टर साहब, तो वो मैं चाहूँगा कि सरदार साहब के लिए वो भी पढ़ दिया जाए 26 आयत से 28 या 29 आयत में होगा। वहाँ पर वो हवाला देते हैं उनके शायरों का। वो कहते हैं कि आपके शायरों ने भी ये लिखा है। तो वो शायर तो सारे बुत परस्त हैं, उनके शायर हैं जो खुदा को मानते नहीं। अमाल 17 बाब हाँ जी। जरा पढ़िएगा पास्टर साहब, वो हवाला देख लीजिए जल्दी से। वहाँ पर वो उनके तो सरदार साहब को, चूंकि पहली जो मिसाल मैंने दी है मजबा की, और अब मैं मिसाल दे रहा हूँ उनकी कुतब की, जो शायरी की सूरत में, और यूनानियों के नज़दीक शायरी और फ़लसफ़ा की कुतब उनको तकरीबन मजहबी कुतब का दर्जा ही हासिल था। तो अमाल की किताब में पास्टर साहब जल्दी से ज़रा देख लीजिएगा, 17 बाब है और उसकी 26वीं आयत से नीचे अगर देखें तो वहाँ पर लिखा होगा 26 आयत से 17 बाप उसकी 26 आयत। 28वीं आयत देख लीजिए। कौन सी? 28 आयत पास्टर साहब अगर आप पढ़ दे तो चले मैं पढ़ देता हूं। ये जी, अमाल 17 बाब है और हाँ जी। उसकी 28वीं आयत है। मिल गई है पास्टर साहब? तो पढ़िए जरा। जी, मिल गई है। क्योंकि उसमें हम जीते और चलते फिरते और मौजूदा हैं, जैसा तुम्हारे शायरों ने में से भी बास ने कहा है कि हम तो उसकी नस्ल भी हैं। बस खुदा की नस्ल होकर हम ये ख्याल करना मुनासिब नहीं कि ज़ाते इलाही उस सोने या रुपए या पत्थर की मानद है जो आदमी के फजा और इज्दात से घड़े गए हों। बहुत शुक्रिया। जी, अब बहुत यहाँ क्लियर है जी। पर आप मैंने पहले तो शुक्रिया। मजबे की मिसाल दे दी। अब इस हवाले में हम देखते हैं कि वो कह, जैसा तुम्हारे शायरों में से बाज ने कहा है कि हम तो उसकी नस्ल भी हैं। अब ये कहने वाले कौन हैं? उनके शायर हैं। तो अगर आप यूनानी फ़लसफ़े और शायरी को देखें तो वो उसको इल्हाम का दर्जा उस दौर में हासिल था। बस खुदा की नस्ल होकर वो फिर उसी ख्याल को आगे बढ़ा रहा है। तो मैं फिर दरख्वास्त करूँगा कि इन हवालाजात की रोशनी में जो भी ये एतराज़ करता है कि दीगर कुतब क्यों इस्तेमाल की जाती हैं, तो वो ये पढ़ ले। और पौलुस रसूल ने यहाँ पर वाज़े बात बताई है क्यों ये बात कर रहा हूँ। अब वो भी सरदार साहब या दीगर जो हमारे बहुत से बहन भाई हैं वो भी सुन लें। पौलुस रसूल ये कहते हैं कि मैं सब के लिए सब कुछ बना हुआ हूँ कि किसी तरह उनको मसीह तक ले आऊँ। तो इससे वो ये नहीं कह रहे कि वो इनके शायरों को या उस मजहबे को वो ये मानते हैं कि ये खुदा का कलाम है। ये ऐसी कोई बात यहाँ पर नहीं है। बात यह है कि किस तरह से खुदा की ज़ात से लोगों को, ज़ातुल मसीह से लोगों को मुतारफ़ करवाया जाए। तो ये दो मिसालें आपके सामने कलाम में से दी गई हैं, तो आप इन पर गौर कीजिए और खुदा के रूह से पूछिए और वो आप पर इन बातों को खोलेगा। आइए हम आगे इस सवाल को जारी रखते हैं कि पहली बात हमने साबित की कि खुदा जो बाइबल का खुदा है उसने वाज़े कह दिया कि बुत परस्ती तुम्हें मना फरमाया गया है। अब बुत परस्ती के ताल्लुक से हम आगे देखते हैं कि इस बुत परस्ती की सजा भी है और इसमें तनज़ली है। मुकाशफा की किताब 21वां बाब 8वीं आयत लिख लीजिए, पढ़ेंगे भी अभी। अस्तिस्ना 4था बाब और 25 से 28 आयत। यहाँ पर बुत परस्ती के ताल्लुक से देखिए कि सजा भी है और बुत परस्ती करने वाले
बर्बादी की तरफ चले जाते हैं। और फिर हम देखेंगे कि दीगर आयात इस ताल्लुक से क्या कहती हैं जहां पर भी आज बुत परस्ती पाई जाती है। पास्टर साहब हमारे लिए पढ़ेंगे मुकाशफा 21:8, इस्तिस्ना 4:25 से 28। मगर बज़िलों और बेईमानों और गुनौने लोगों और खूनियों और हरामकारों और जादूगरों और बुत परस्तों और सब झूठों का हिस्सा आग और गंधक से जलने वाली झील में होगा। ये दूसरी मौत है जी, बहुत ये शुक्रिया। उनके लिए सजा है जी, जो खुदा के कलाम में बड़ी क्लियर बता दी गई है। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। ये फिर जरा बता दीजिए कि बुत परस्त वाज़े तौर पर यहां पर लिखा है कि खुदा की परस्तश के साथ बुत परस्ती जो लोग करते हैं उनके लिए यहां पर वाज़े लिखा गया है कि वो खुदा की बादशाहत में शरीक नहीं होंगे, वो खुदा की बरकत से बाहर हैं। इस्तिस्ना 4 बाब 25 से 28 भी पास्टर साहब प्लीज जरा पढ़ दीजिए। ये हवाला जात इसलिए दे रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं ताकि जब कोई शख्स तहकीक करे इस ताल्लुक से तो उसके पास खुदा के कलाम जो कि हमारी बुनियाद है हर एक चीज की परख की, वो इस बुनियाद पर अपनी बुनियाद रखे, ना कि किसी और अकीदे पर। 4 बाब 25 से 28। हाँ जी। और जब तुझसे बेटों और पोते और पैदा हुआ और तुमको इस मुल्क में रहते हुए एक मुद्दत हो जाए और तुम बिगड़ों की किसी चीज की छवि को खोदे हुई मूरत बना लो और खुदावंद अपने खुदा के हुजूर शरारत करके इसे गुस्सा दिलाओ, तो मैं आज के दिन तुम्हारे बरखलाफ आसमान और जमीन को गोला बनाता हूं कि तुम इस मुल्क से जिस पर कब्जा करने को यर्दन पार जाने पर हो जल्द बिल्कुल फना हो जाओगे। जी, यहाँ पर हम वाज़े तौर पर देखते हैं कि यहाँ पर भी मना फरमाया गया है, और अगर कोई मना नहीं होगा तो इन आयात में वाज़े लिखा है कि तुम्हारी औलाद क्या होगा पास्टर साहब? आखिरी हिस्सा आपने पढ़ा। हाँ जी, फना हो जाएंगे, तुम फना हो जाओगे। अगर मुसलसल जारी रखोगे इस बुत परस्ती को तो फिर तुम्हारी तनज़ली होती जाएगी, कम होते जाओगे, खुदा की बरकत तुमसे दूर हो जाएंगी। आइए अब हम आगे देखते हैं जल्दी से कुछ और हवाला जात। पहला करंथियों 8वां बाब और 7वीं आयत, 10वां बाब और 14वीं आयत में क्या लिखा हुआ है। अगर लोग आज भी बुत परस्ती कर रहे हैं, आज भी बुतों के आगे सजदा कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं इन आयात में क्या तालीम दी गई है ताकि हम इस तालीम से राह पाएं, रोशनी पाएं, रहनुमाई पाएं। हाँ जी, खुदा जी पढ़िएगा। करंथियों 8 उसकी 7वीं आयत। लेकिन सबको ये इल्म नहीं, बल्कि बाज को अब तक बुत परस्ती की आदत है, इसलिए उस गोश्त को बुत की कुर्बानी जानकर खाते हैं और उनका दिल चूंकि कमजोर है आलूदा हो जाता है। अब करंथियों का खत ये कलीसिया को लिखा गया है, लेकिन कलीसिया के अंदर भी ये बातें मौजूद थी। चूंकि वो उस कल्चर से आए थे, बुत परस्ती से आए थे। आदत से मुराद होती है कि कोई चीज बार बार करते रहना, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। आप मसीही तो बन गए हैं, लेकिन पौलुस ये कह रहे हैं कि ये जो आदत है तुम्हारी, अब बहुत से लोग हैं वो जाते हैं, उनकी आदत बन चुकी है, बचपन से जाते हैं, जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन यहां पर लिखा है कि ये आदत जो है अब इसको छोड़ना चाहिए, इसको तर्क करना चाहिए। और 10वें बाब में 14वीं आयत में वो क्या कहते हैं, अब ये भी देख लीजिए क्या यहां पर वो फरमा रहे हैं। आइए, खुदा का रूह दरअसल उनके वसीला से क्या लिखवाया है, आइए देखते हैं। इस सबब से ऐ मेरे प्यारो बुत परस्ती से भागो। जी बहुत शुक्रिया। अब यहां पर लिखा है कि आदत बन चुकी है, आदत को छोड़ो और बुत परस्ती से भागो। इससे मुराद है दूर हो जाओ, इससे किनारा कर लो, इसको छोड़ दो। क्यों? पहले हमने मुकाशफा में देखा कि अगर नहीं कोई छोड़ेगा
तो फिर उसका अंजाम क्या है? आइए जल्दी से आगे हम देखते हैं। पहला पतरस का खत है, चौथा बाब और उसकी तीसरी आयत। इसमें क्या है? आदत तर्क करो, पहले हमने देखा, भागो इससे, उसकी सजा क्या है, मना फरमाया गया है। अब यहां पर हम देखते हैं कि वाज़े तौर पर जो पुराने अहदनामा में हमने देखा, नए अहदनामा में देखते हैं। पहला पतरस का खत, चौथा बाब, तीसरी आयत। गलतियों का खत, 5वां बाब, 20वीं आयत। जी। हाँ जी, पहला पतरस 4 बाब उसकी तीसरी आयत में लिखा है, इस वास्ते के गैर कौमों की मर्जी के मुआफिक काम करने और शोहरत परस्ती, बुरी ख्वाहिशें, मैखोरी, नाच रंग, नशाबाजी और मकरू और बुत परस्ती में जिस कदर हमने पहले वक्त गुजारे वही बहुत है। अब यहां पर पतरस फिर कलीसिया और झूठी तालीमात के खिलाफ आगाही फरमा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिस कदर वक्त गुजार लिया वो अब काफी है, अब फैसले का वक्त है कि इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। क्यों? गलतियों के खत में वाजे हो जाता है, 5वां बाब, 20वीं आयत। अगर नहीं छोड़ते, मुसलसल करते रहते हैं, तो फिर देखिए, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़े, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बदखोइयां, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद, इनकी बाबत तुम्हें पहले से किए कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहियत के वारिस ना होंगे। जी देख लीजिए, ये जो नौजवान जिसने ये सवाल किया था, जब उसने अपने घर वालों से बात की तो उसको काफ़ी बातें सुनना पड़ी। तो यहाँ पर वाज़े तौर पर लिख दिया गया है कि बादशाहत के वारिस ना होंगे। कौन? पास्टर साहब ये ज़रा फिर से पढ़ दीजिए इसी आयत को, गलतियों 20 को। हाँ जी, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावतें, झगड़े, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बदखोइयां, बुग़्ज़, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद, उनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूं, जैसा कि पेशतर जता चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाहत के वारिस ना होंगे। बहुत शुक्रिया। कोई धोखे में ना रहे, कोई फरेब में ना रहे, कोई इस एतमाद पर, इस जमानत पर बैठा ना रहे कि वो इन सारी, ये पूरी लिस्ट यहां पर मौजूद है और बुत परस्ती उसमें शामिल है। अगर कोई इसको नहीं छोड़ता तो फिर लिखा है, मैं पहले भी जता चुका हूं, उसके मुख्तलिफ खतूत हैं जिनमें इन बातों के बारे में वाज़े तालीम दी और यहां पर उसने वाज़े कर दिया है कि बादशाहत में शरीक ना होंगे। और ये खुदा का कलाम है। इस्तिस्ना चौथा बाब और उसकी 39 से 40वीं आयत को देख लेते हैं फिर, और ये खुदा का कलाम यहाँ पर क्या फरमा रहा है बरकत के ताल्लुक से। अगर सिर्फ खुदा की परस्तश करेंगे तो फिर, और अगर बुत परस्ती में रहेंगे तो फिर। आइए देख लेते हैं। ये इस्तिस्ना की किताब है, चौथा बाब और उसकी 39वीं और 40वीं आयत देखते हैं। पास्टर साहब अगर आप हमारे लिए पढ़ दें तो बहुत शुक्रिया। इस्तिस्ना 4 बाब उसकी 39 आयत। जी। बस आज के दिन तू जान ले और इस बात को अपने दिल में जमा सुन ले। लीजिए गौर से, पहला यह जुमला है, इस बात को तू आज जान ले। तो आज जितने लोग इस तरह की बुत परस्ती में शामिल हैं, उनको प्रोग्राम फजल रबी के ताल्लुक से खुदा ताला का कलाम उन तक पहुंच रहा है कि आज आप इस बात को जान लें। आपके आबाओ-अजदाद क्या कहते थे, आपके उलमा क्या कहते थे, और खुदा का कलाम जो आज आप तक पहुंचा है वो आपसे क्या कह रहा है। ये सदाए हक जब आप तक पहुंच रही है तो तकाजा ये है, जब तू उसकी आवाज को सुने तो अपने दिल को सख्त ना कर, कबूल करने से रोकना, रुकावट ना डाल,
आज ये आवाज आप तक पहुंच रही है। आगे देखिए। हाँ जी, ऊपर आसमान में और नीचे जमीन पर खुदावंद ही खुदा है और कोई दूसरा नहीं। खुदावंद ही खुदा है और कोई दूसरा नहीं। याद रखिए, जिसकी परस्तश करनी चाहिए, जिसकी पूजा करनी चाहिए, वो सिर्फ वाहिद खुदा है, यहोवा खुदा, जो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा है। आज तू इस बात को जान ले, अपने दिल में रख ले। क्यों? आगे देखिए। हाँ जी, सो तू उसके आइन और अहकाम को जो मैं तुझको आज बताता हूं मानना, ताकि तेरा और तेरे बाद तेरी औलाद का भला हो, और हमेशा उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है तेरी उम्र दराज हो। गौर से सुनिए, जो शख्स खुदा के कलाम पर चल रहा है, यहां पर क्या लिखा है? अगर तू आइन और अहकाम, जो अहकाम मैंने, जो दस्तूर मैंने तुमको बता दिया है बुत परस्ती के ताल्लुक से बताता हूं, अगर तू माने तो तेरा और तेरे बाद, इस वक्त जहां पर आप हैं आपके लिए खुदा की भलाई काम करेगी। तेरे बाद जब आप चले जाएंगे, आप भलाई में हैं, खुदा की भलाई में हैं, और फिर आपकी औलाद के साथ खुदा की भलाई होगी। और आगे फिर लिखा है, हमेशा उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझको देता है तेरी उम्र दराज होगी। जिस भी जगह पर खुदा ने आपको रखा हुआ है, अमाल की किताब 17 बाब वो मियादें और सुकूनत गाह की हदें मुकर्रर करता है। हमारा खुदा लिखा है वहां पर तेरी उम्र दराज होगी। तो इन हवाला जात में बरकत की बातें हैं। बुत परस्ती को छोड़ने, उससे सजा, उसके नुकसानात और खुदा के अहकामात को मानने का अजर और बरकत आपके सामने और रख दी हैं। आइए अब दूसरा जो सवाल है, क्या मुकद्दसा मरियम से दुआ करना चाहिए? फिर मुकद्दस सहाइफ क्या कहते हैं, बाइबल क्या कहती है? मुकद्दसा मरियम हमारे लिए बहुत इज्जत, एहतराम, मुकद्दसा, खुदा की चुनी हुई बंदी, बहुत बड़ा उनका रुतबा, हम सब मानते, इज्जत देते हैं। आइए दुआ के ताल्लुक से हम देखते हैं कि कलाम खुदा क्या कहता है। इब्राहिम, जिसको हम ईमानदारों का बाप कहते हैं, आइए देखते हैं कि ईमानदारों का बाप जब दुआ करता है तो वो कैसे दुआ करता है, किससे दुआ करता है। पैदाइश की किताब 13 बाब 4 आयत और 20वां बाब और 17 आयत देखते हैं। ईमानदारों का बाप, खुदा का बंदा इब्राहिम किस तरह से, किससे दुआ करता है। आइए इन हवाला जात में देखते हैं। जी पास्टर साहब। यानी वो मुकाम जहां उसने शुरू में कुर्बान गाह बनाई थी, और वहां इब्राहिम ने खुदावन से दुआ की। पास्टर साहब, आप ये बताइए, यहां पर ईमानदारों का बाप इब्राहिम है, वो किससे दुआ कर रहा है, इस बात को जरा बताइएगा। वो खुदा से दुआ करता है। खुदा से दुआ करता है। किससे दुआ करता है? खुदा से दुआ करता है, और खुदा दुआओं का जवाब भी देता है। 20वां बाब और 17 आयत पढ़िए जी। हाँ जी। तब इब्राहिम ने खुदा से दुआ की, और खुदा ने अबीमुलक और उसकी बीवी और उसकी लौंडी को शिफा बख्शी, और उनके औलाद होने लगी। यहां पर हम देखते हैं इब्राहिम किससे पास्टर साहब दुआ करता है? खुदा से दुआ करता है। और जवाब कौन देता है? और खुदा ही जवाब देता है, और जो बरकत उन्होंने मांगी वो उनको मिली। जी, जो कुछ खुदा से मांगा खुदा ने वो दी। आइए हम देखते हैं कि खुदा के बंदे मूसा की दुआ देखते हैं। गिनती 11वां बाब 2 आयत, और उसके बाद बनी इसराइल को दुआ देने के लिए जो कहा गया 6 बाब और 23वीं आयत। हाँ जी, 11 बाब उसकी 2 आयत में लिखा है, तब लोगों ने मूसा से फरियाद की, और मूसा ने खुदावन से दुआ की तो आग बुझ गई। यहां पर फिर देखते हैं खुदा के बंदे मूसा ने दुआ की। पास्टर साहब, किससे दुआ की? खुदा से दुआ की। और खुदा ने जवाब में क्या कहा? खुदा ने जवाब दिया, और लिखा है कि वो आग बुझ गई। अब नुक्ता यह है, खुदा से दुआ जो हम बात कर रहे हैं, अभी नया अहदनामा में भी आते हैं, ये बात खुल जाएगी। दुआ का तरीका बाइबल ने बताया है। खुदा के बंदे हमारे लिए नमूना है। किससे दुआ की? खुदावन से दुआ की, और उसने जवाब दिया। खुदा से दुआ, और फिर खुदा अपने लोगों को आगे
लोगों के लिए जब दुआ और बरकत के लिए कहता है तो क्या तरीकाकार है? बनी इसराइल को दुआ देने का गिनती छठा बाब और उसकी 23वीं आयत। हाँ जी, उसकी 23वीं आयत में खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं लिखा, हारून और उसके बेटों से कहा कि तुम बनी इसराइल को इस तरह दुआ दिया करना, तुम उनसे कहना खुदावंद तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। जी, खुदा से दुआ और फिर खुदा के लोग दीगर लोगों के लिए दुआ करते हैं। और फिर आगे हम देखते हैं दुआ ही के ताल्लुक से खुदा क्या कहता है अपने लोगों को। दूसरी तवारीख की किताब 7वां बाब और 14वीं आयत है। जी, दूसरा तवारीख 7वां बाब और 14वीं आयत। जब तक पास्टर साहब हवाला ढूंढ रहे हैं, हमारे साथ एक कॉलर है, इनसे बात करते हैं। जी, बराह रास्त शो फजल रबी में खुश आमदीद कहते हैं। कौन साहिब या साहिबा कहाँ से बात कीजिए? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आपकी भी सलामती हो। माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है आपका। बहुत शुक्रिया। हमारा लाइन सही नहीं होता है, उसे पूरा नहीं देख पाता, लेकिन शुक्र है रब्बुल आलमीन का कि आज मिल गया आपका। जी, बहुत शुक्रिया। हमारा सवाल डॉक्टर साहब ये है कि ज़बूर शरीफ का जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का किताब है, उसके 119 नंबर का नवासा है कि तेरा कलाम आसमान पर आबाद तक कायम है। जी, ये कलाम अब तक कायम है। और यूहन्ना, हजरत यूहन्ना जो थे वो उनका इंजील शरीफ को हमने देखा, उसका पहला का जो 14 नंबर का है, तो उसमें यह है कि और कलाम मुजस्सम हुआ। जी बिल्कुल ठीक है। जब वो अब तक कायम है आसमान पर, तो जमीन पर मुजस्सम नहीं समझ आता है। ठीक है, इसको थोड़ा आप रोशनी हमारे को दे दो। अब मैं आपको बता देता हूं जल्दी से आपको कुरान, चूंकि आप मुसलमान हैं तो कुरान से आपके साथ बात करूंगा, फिर अंजील की तरफ आऊंगा। ठीक है, जल्दी से। तो पहले तो आप जितनी भी ईसा मसीह के ताल्लुक से आयात हैं, पहले भी हमारे प्रोग्राम हैं उसमें मौजूद हैं, लेकिन अब आयात की तरफ नहीं जाऊंगा। आपसे पूछूंगा कि जब मुख्तलिफ सूरतों में सूरह अल मरियम है और अल माइदा है और दीगर हैं, वहाँ पर कहा गया है, अल इमरान है, जी अल इमरान भी है, कि मसीह को एक लक़ब दिया गया है कलमा। ठीक है जनाब, कलमतुल्लाह। ठीक है जी। तो अब आपने पहला जो ज़बूर शरीफ से इक़्तिबास किया है कि तेरा कलमा आसमान पर कायम है। ठीक है ना, कलाम अबद तक कायम है। तो अबद तक कायम रहना किसकी सिफ़त है? सिर्फ खुदा ताला की सिफ़त है। ठीक है जी, पहली बात ये याद रखिए। दूसरा, आपने अंजील यूहन्ना से कहा कि कलाम मुजस्सम हुआ। तो अब कुरान ने तो इस बात को बहुत वाज़े तौर पर खोल दिया है। कलमा, कलमतुल्लाह किसको कहा गया? आप मुझे बताते जाइए। को किसी और को तो कलमतुल्लाह नहीं कहा गया कुरान में। नहीं, किसी को भी नहीं। रोला कलमतुल्लाह, ये दो अलक़ाब हैं। ठीक है, कलमतुल्लाह। तो आपने जो बात की है ना, ज़बूर शरीफ इस भेद को खोलता है कि तेरा कलमा अबद तक कायम है, हमेशा तक। ठीक है जी। और कुरान में लिखा है कि कलमा मुक़द्दसा मरियम तक पहुंचाया गया, ऐसे ही है? जी जी, कलमा रोल कुदस के जरिए पहुंचाया गया। ठीक है ना, ऐसे ही है ना? तो पहुंचाई वो चीज जाती है जो पहले से मौजूद हो। ठीक है, ठीक है, ठीक। अब आप अगर कोई एतराज हो आपको तो मुझे बताइएगा। मुक़द्दसा मरियम तक अगर मैं हवाला जात अभी पढ़ूंगा तो वाज़े, पिछले प्रोग्राम में मैंने बताया भी आप लोगों को। तो पहले कलमा मौजूद था, अब तक मौजूद है, और बाइबल ये कहती है कि अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा। और यूहन्ना ये कहते हैं कि ये कलाम मुजस्सम हुआ है, उसने जिस्म लिया है। तो जिस्म क्यों लिया है? मुक़द्दसा मरियम तक क्यों पहुंचाया गया है ये कलमा? उसके लिए सूरह मरियम की 21वीं आयत देखिए कि कलमा क्यों पहुंचाया गया। आपके पास कुरान है इस वक्त? इस वक्त हम कहीं और जगह है। अच्छा, कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं। अब आप कलमा अब अज़ल से अबद से है, चूंकि खुदा है, और जो खुदा का कलमा है फिर वो भी अज़ल से अबद तक होगा या नहीं होगा? चूंकि कलमा तो अंदर होता है। क्या ख्याल है आपका? कलमा तो होता है, अंदर होता है, जो बोलता है वो कलमा है। हाँ, वाह, मजा आ गया। हवा की शक्ल में, इंसान की शक्ल हवा की शक्ल में है, वो सोना जा सकता है। तो मुजस्सम ये थोड़ा हमारे को चक्कर में है। अभी देखिए, आपने बात की, अभी खुल जाती है। मुक़द्दसा मरियम तक क्या पहुंचाया गया? रूहुल कुद्स क्या लेकर आया? रूहुल कुद्स
वो मुकद्दस पहले तो उसको सलाम किया, फिर उसके बाद कहा कि मुबारक हो कि तुम्हारा बेटा होगा। बेटा का क्या है, वो बेटा कौन है, उसका लक़ब क्या है? कलमत, लक़ब कलमतुल्लाह, रूहुल्लाह। बस यहीं पर, ये कलमे पर आपने बात कलमे की है, उसको बात कर रहे हैं। तो तेरे पास क्या आया है? खुदा का कलमतुल्लाह, कलमा आया है। तो अब ये मुझे बताइए, ये कलमा किस सूरत में आया है? जिस्म की सूरत उसकी आई है या सिर्फ रूहानी सूरत आई है? नहीं, ये जिस्म इख्तियार किया। हाँ, वाह, मजा आ गया, मजा आ गया मौलवी साहब, अब मजा आया है आपके साथ कि क्या इख्तियार किया उसने? उसने जिस्म का इख्तियार किया। हाँ, वाह। तो यही बात है, कलमे ने क्या इख्तियार किया है? जिस्म इख्तियार किया है। तो ये जो जिस्म इख्तियार करना है ना, ये यूहन्ना की अंजील में वो कह रहा है कि कलमा मुजस्सम हुआ। तो बात तो वही है या नहीं मौलवी साहब? ठीक, जज़ाकल्लाह। हाँ, तो अब अभी बंद ना कीजिएगा, अभी बंद ना करें, आप बंद ना करें अभी टेलीफोन, अभी तो आपको इससे आगे बताना है कि ये क्यों हुआ है। अब कलमा मुजस्सम हुआ है और आप सब लोगों को बताइएगा। ये अब मैंने आयात आपको अभी भी दे सकता हूं, पहले भी दी हैं। अब आप सुनिए कि ये जो कलमा मुजस्सम हुआ है, ये आपने कहा जज़ाकल्लाह, हम कहते हैं हालेलुया, खुदा की तारीफ हो। बात एक ही है, आप कह रहे हैं अल्लाह जज़ा दे, लेकिन ये जो अभी आपने बोला ना अल्लाह जज़ा दे, अब इस पर मैं आपकी तवज्जो मरकूज करवाना चाहता हूं, सुनिए बस गौर से। अल्लाह जज़ा दे, जज़ा देना, बख्शिश करना, इनाम करना, किसकी सिफत है? खुदा ताला की, ठीक है। तो अभी ये जो कलमा मुजस्सम हुआ है, आपने मान लिया कि जी ये दुरुस्त है, तो मकसद क्या था ये जानना जरूरी है। अब मकसद अगर आपने जानना है ना, तो वो सूरह मरियम 21वीं आयत, ठीक है, वो आप तर्जमा भी पढ़िए। वो मकसद ये है कि उनको क्या बनाया गया है। अगर वो जिस्म लेकर आए हैं, कलमे को जिस्म लेने की जरूरत क्यों पेश आई, उसमें रब्बुल इज्जत का भेद क्या है? भेद ये है कि उनके वसीला से इंसानों को क्या मिल जाए? रहमत। सूरह रहमत, जी सूरह मरियम 21वीं आयत, ठीक है। और ये जो रहमत है, जो इंसान गुनाहों की मुआफी नहीं पा सकता, हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकता, खुदा की बादशाहत में शरीक नहीं हो सकता, उसकी राह बताई गई है कि जैसे आप जज़ाकल्लाह, अल्लाह जज़ा दे, अल्लाह बख्शिश करे, अल्लाह रहम करे, अल्लाह फजल करे। और इसी यूहन्ना की अंजील में अगर आप थोड़ा सा ऊपर पढ़ लेंगे और बाद की आयात पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई, मगर फजल और सच्चाई, कलमा सच्चाई है, कलमा हक है। शरीयत मूसा की मार्फत, लेकिन फजल और सच्चाई के खुदा में कबूलियत कैसे होगी वो बताया गया है सूरह मरियम 21वीं आयत में। और आप पढ़िएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि होता क्या है जब कोई, और ये कब तक होगा, इसके लिए सूरह आल इमरान और उसकी 55 आयत है, क़यामत तक ये रहमत जारी रहेगी। कुरान की बात कर रहा हूं अभी। उसके बाद आप पढ़िएगा सूरह अल हदीद और उसकी 27वीं आयत कि अल्लाह इस रहमत के वसीला से आपके अंदर पैदा क्या कर देता है। तो आप ये आयात पढ़ें, आपका नाम बताइएगा और फिर मुझे कॉल कीजिएगा। आपका नाम? जी, हमारा नाम अब्दुल रज़ाक खान। अब्दुल रज़ाक खान, आप ये आयात पढ़ें और फिर मुझे कॉल करें, कौन सा भेद आप पर खुला है। और इसके साथ यूहन्ना की अंजील, जब ये आयात आप पढ़ लें तो इसके साथ दूसरा क्रंथियों का खत है, सूरह अल हदीद 27वीं आयत अगर लिख रहे हैं, ये शो बाद भी में चलेगा। उसके साथ दूसरा क्रंथियों का खत 5वां बाब और उसकी 17 आयत, ठीक है जी। और उसके बाद यूहन्ना की अंजील 14वां बाब और उसकी 6ठी आयत। तो अब्दुल रज़ाक साहब, आप इन बातों को पढ़कर दुआ कीजिएगा कि खुदा ताला आपको इनको समझने की तौफीक अता फरमाए और फिर हमें कॉल कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, वो आपने ये आयत बताया सूरह मरियम के 21 नंबर का, 21वीं आयत, इधर लिखा जी 21 में आते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, ताज्जुब न कर, ऐसा ही होगा, तेरा रब ने फरमाया, यह काम मुझ पर आसान है
اور یہ اس لیے ہوگا تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے نشانی اور جانب سے رحمت بناویں، اور یہ ہمارے پہلے سے طے شدہ ہے۔ یہ ہمارے پاس جو ترجمہ ہے یہ علامہ پروفیسر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ۔ جناب زبردست بات کر دی طاہر القادری صاحب نے ترجمہ کر کے کہ یہ طے شدہ بات ہے۔ ہاں جی، کیا بنا دیا ہے لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے خالی نہیں، مسیحوں کے لیے خالی نہیں، ترجمہ بڑا خوبصورت طاہر القادری صاحب نے کر دیا، لوگوں کے لیے، دنیا کی تمام امتوں کے لیے، تمام زمانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ اور عبدالرزاق صاحب اس بات کو عبرانیوں کا مصنف کھولتا ہے اور وہ کہتے ہیں، عبرانیوں کا خط 3 باب اور اس کی 8ویں آیت میں عبدالرزاق صاحب لکھا ہے کہ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ ابد تک رحمت ہی ہیں اور رحمت ہی رہیں گے۔ ٹھیک ہے؟ وہ تھوڑی سی معذرت میں ایک چیز سے جو ہم نے سمجھا تھا بہت پہلے، یہ جو ہم کلولا پڑھتا ہے نا ڈاکٹر صاحب، جی جی، آواز آتے ہے ہمارا، تو یہ کلولا میں جو ہے کلولا وعد اللہ اسم اللہ ملد ولم یلد ولم یکن له لم یلد ولم یولد، ہمارے کا یہ ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ سن لیجئے اب میں سمجھ گیا آپ کا سوال۔ آپ کو جو آیات میں نے دی ہے نا، آپ پہلے ان پر غور کیجئے کہ وہ رحمت ہے قیامت سے قیامت تک، آپ پہلے اس کو سمجھیے، اور پھر یہ جو آپ کا سوال ہے نا، اس سے نہ کوئی پیدا ہوا ہے۔ سنیے رزاق صاحب سنیے پلیز، وقت نہیں ہے۔ آپ نے جو کہا نا، جو میں نے سمجھا نا، ہم نہیں، وہ آپ نے سمجھا نہیں نبی، ہمارا پورا بات سن لو۔ یہ ہم نے یہ اس کو سوچا تو ہمارے پاس ایک چیز کا انکشاف ہوا، لم یلد ولم یولد، یہ تو بظاہر جو دنیا میں ہے وہ رب العالمین اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہے، لیکن جو جسم لے کر آیا اس کا بھی کوئی باپ نہیں ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ زبردست بات ہو گئی، زبردست بات آپ نے کی۔ یہ خدا کھولتا ہے آپ پر باتیں کہ کلمہ جو ہے، کلمہ کس کا ہے؟ پھر سن لیجئے، کلمہ کس کا ہے؟ کلمہ خدا کا ہوتا ہے، خدا کا ہے۔ تو خدا سب کا پیدا کرنے والا، پیدا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں عام الفاظ میں؟ پیدا کرنے والے کو خالق۔ آپ کے بچے پیدا ہوئے ہیں، آپ کے بچے پیدا ہوئے ہیں، آپ گھر کے ہیڈ ہیں، کیا ہیں آپ اپنے بچوں کے؟ والد۔ تو بچے آپ سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے آپ والد ہیں نا۔ جی۔ تو اگر کلمہ مجسم کرنے والا کلمے کو بھیجتا ہے پیدا کرنے والا، تو وہ کیا کہلائے گا انسانوں کے سمجھنے کے لیے؟ یہ تو مسلمان تو بولے گا یہ مرتد ہو گیا۔ ہاں، اب بات یہ ہے، اب کلمہ مجسم ہوا ہے، کون کر رہا ہے؟ سوال عبدالرزاق صاحب، کلمہ مجسم ہے، کر کون رہا ہے مجسم؟ مجسم خدا کر رہا ہے۔ تو جب خدا یہ کلمہ مجسم کر رہا ہے، پیدا کر رہا ہے، تو پیدا کرنے والا کون ہوا؟ پیدا کرنے والا وہ نظر تو نہیں آتا، لیکن سنیے اب آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ جو گدھے کا بچہ ہے اس میں کس کی صفت ہوگی؟ وہ گدھے والی صفت ہوگی۔ جو انسان کا بچہ ہے اس میں انسان کی صفت ہوگی۔ تو جو خدا کی صفات رکھنے والا ہو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ خدا والا صفت ہوگا، وہ اللہ والا ہے۔ مولوی صاحب مزہ آ گیا، وقت ہمارا ہو گیا ختم۔ عبدالرزاق صاحب تو آپ نے خود فرما دیا، جس کے اندر جس کی صفات ہیں وہ اس کا کیا ہوگا؟ وہ اس کا مثل ہوگا۔ مزہ آ گیا۔ تو پروگرام دیکھتے رہیے، وقت ختم ہو گیا۔ پاسٹر صاحب ندیم صاحب ہمارے ساتھ تھے، عبدالرزاق صاحب ساتھ تھے، کال کرتے رہیے۔ خدا تعالیٰ کی پاک ذات آپ کو سلامت رکھے، برکت دے۔ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت چاہتے ہیں جو کالرز رہ گئے ہیں، اگلے پروگرام میں ہمارے ساتھ ضرور رابطہ کیجئے۔ خوشی ہوگی، خداوند کی سلامتی آپ سب کے ساتھ رہے۔ بہت شکریہ۔ اجازت چاہتے ہیں آپ کا میزبان دانیال۔